काले कपड़े पहने हुए लाखों की भीड़, खून के बदले खून का नारा, हजारों की आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और गुस्सा, दुनिया के तमाम देशों के बड़े नेताओं का हुजूम। ये तस्वीरें तेहरान के ग्रैंड मुसल्लाह की हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए लोग जुटे हैं। क्या सड़क, क्या स्टेडियम, क्या मस्जिद, जिधर भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ अपने सुप्रीम लीडर की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। किसी के हाथों में खामनेई का पोस्टर है तो किसी के हाथों में ईरान का झंडा और आंखों में सुप्रीम लीडर को खोने का गम। तेहरान का इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला, यही वो जगह है जहां पर उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। भारत सरकार की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए। अयातुल्लाह अली खामनेई एक शिया धर्म गुरु और राजनेता थे। इसी वजह से उनका जनाजा ईरान के महत्वपूर्ण शहरों से होकर तो गुजरेगा ही, इसके साथ ही इराक के शहर नजफ और करबला भी जाएगा। नजफ और करबला इराक के दो सबसे पवित्र और ऐतिहासिक शहर हैं, जो शिया इस्लाम के प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। नजफ में पैगंबर मोहम्मद के दामाद हजरत अली का रौजा है, जबकि करबला में पैगंबर के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके भाई हजरत अब्बास के पवित्र मकबरे स्थित हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान के ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को हुई। इस दिन एक विशेष सैन्य ऑपरेशन के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान में तेहरान के एक अत्यधिक सुरक्षित इलाके में स्थित उनके दफ्तर पर बमबारी की। इसमें खामनेई के साथ साथ उनके परिवार के 4 सदस्य मारे गए। ये सवाल है कि आखिर करीब 4 महीने बाद उन्हें क्यों सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। 28 फरवरी से ही ईरान के अलग अलग शहरों में आसमान से बम बरस रहे थे। मिसाइलें तबाही मचा रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। यह भी एक वजह थी कि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक नहीं किया। ईरान ये भी जानता था कि अगर सुप्रीम लीडर सुपुर्दे खाक होंगे तो लाखों की भीड़ जमा होगी, जैसी आज हुई। ईरान को लग रहा था कि अमेरिका या इजराइल इस दौरान हमला कर सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ईरान की टॉप लीडरशिप को इजराइल या अमेरिका निशाना बना सकते हैं। युद्ध और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ईरान ने सुप्रीम लीडर खामनेई का अंतिम संस्कार कुछ दिनों के लिए टाल दिया था, जिसके बाद शायद ईरान के नेताओं को लगा कि जैसे इनका वक्त बीत गया तो थोड़ा और वक्त लिया जाए और मुहर्रम के पाक महीने में सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक किया जाए। शिया इस्लाम में यह महीना शोक और शहादत से गहराई से जुड़ा है। 7वीं सदी में इमाम हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई थी, जो शिया धर्म में बेहद अहम दर्जा रखते हैं। खामनेई का वंश उनसे जुड़ा माना जाता है। ईरान की यहां तक तो स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने इतने लंबे समय तक अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की जो डेड बॉडी थी उसको कैसे सुरक्षित रखा। क्या किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया या फिर कोई पुरानी पद्धति को फॉलो करके 4 महीने से ज्यादा तक इस डेड बॉडी को सुरक्षित रखा गया। इससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस्लाम में डेड बॉडी पर केमिकल लगाना जायज है। ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया के तमाम लोगों की जहन में आ रहे थे, जिसका जवाब लोग जानना चाहते थे। इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाश लाए हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान के सुप्रीम लीडर अपने एक खास घर में ही थे। इस घर में उनका खास बंकर भी था। इस पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम का भी कोई असर नहीं हो सकता था, लेकिन कहते हैं कि होनी को जो मंजूर होता है
उसे कोई टाल नहीं पाता। ऐसा ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ हुआ। खामनेई उस दिन अपने करीबी सैन्य नेताओं के साथ एक बैठक कर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर खामनेई के ठिकाने पर हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के खलीफा खामनेई समेत कई लोगों की मौत हो गई। युद्ध के हालात को देखते हुए ईरान ने उनका अंतिम संस्कार टाल दिया। खामनेई के पार्थिव शरीर को फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। इस्लाम में रासायनिक तरीके से शव संरक्षित करने की इजाजत नहीं है, इसलिए अधिकारियों ने सिर्फ कम तापमान के जरिए पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा। शिया इस्लामी परंपरा में युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों में दफन में देरी और ठंडे तापमान में पार्थिव शरीर सुरक्षित रखने की अनुमति दी जा सकती है। इसी आधार पर ईरान के बड़े नेताओं ने कई शिया धर्म गुरुओं से राय मशविरा किया, उनकी सलाह ली। जब उनकी तरफ से हरी झंडी मिली तो ईरान के नेताओं ने तय किया कि वो अब अपने सुप्रीम लीडर और उनके साथ उसी हमले में मारे गए परिवार के अन्य सदस्यों के शव को सुपुर्दे खाक करेंगे। ईरान ने तमाम इस्लामिक रिवाजों और मान्यताओं के मुताबिक अपने सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी को सेफ रखने के लिए फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज मॉडल को चुना। लेकिन क्या इसके जरिए इतने दिनों तक किसी की डेड बॉडी को सुरक्षित रखा जा सकता है? ये काम कैसा करता है और क्या इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल होता है या फिर किसी खास तकनीक की मदद से शव को सुरक्षित रखा गया? फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में शव मुख्य रूप से कम तापमान की वजह से सुरक्षित रहता है। फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है, जिससे शरीर के अंगों का डिकम्पोजिशन काफी धीमा हो जाता है। कम तापमान पर अधिकांश बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए डेड बॉडी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया बहुत कम या यूं कहें कि ना के बराबर पनप पाते हैं। इसके साथ ही शरीर की अपनी एंजाइम रासायनिक प्रक्रियाएं भी ठंड में धीमी हो जाती हैं, जिससे डेड बॉडी लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाती है। बहुत लंबे समय तक संरक्षण की आवश्यकता हो तो परिस्थितियों के मुताबिक फ्रीजिंग या इन बॉम्बिंग जैसी अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खामनेई की डेड बॉडी के साथ किया गया था। ईरान ने इस तकनीक से न केवल अपने सुप्रीम लीडर की बॉडी को सुरक्षित रखा, बल्कि अपनी एक रणनीतिक मंशा को भी साथ लिया। जानकारों के मुताबिक 3 से 9 जुलाई तक चलने वाला अंतिम संस्कार सिर्फ एक शोक सभा नहीं, बल्कि ईरान का एक शक्ति प्रदर्शन भी है। इसमें करीब 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सड़कों पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर ईरान दुनिया को संदेश दे रहा है कि उसकी शासन व्यवस्था और इस्लामिक क्रांति आज भी पूरी तरह मजबूत है। आपको बता दें कि आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से डेड बॉडीज को सुरक्षित रखा जाता रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से डेड बॉडीज को सुरक्षित रखा गया, लेकिन इसमें सबसे फेमस है मम्मी में डेड बॉडी को रखना। मिस्र के पिरामिड में सबसे ज्यादा मम्मी में ही डेड बॉडीज को रखा गया है। लंबे समय से दुनिया मिस्र में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों को उत्सुकता से देखती रही है और सबसे अधिक ध्यान उन जटिल रूप से संरक्षित शवों पर गया है जिन्हें मम्मी कहा जाता है। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद शरीर के संरक्षण को परलोक में एक सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। प्राचीन मिस्र में मम्मी बनाने की प्रक्रिया एक विशेष धार्मिक और वैज्ञानिक विधि थी। मिस्र वासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, इसलिए शरीर का सुरक्षित रहना जरूरी है। सबसे पहले मृत शरीर के मस्तिष्क को नाक के रास्ते सावधानी से निकाल दिया जाता था।
इसके बाद पेट में चीरा लगाकर फेफड़े, यकृत, पेट और आंतों जैसे आंतरिक अंग निकालकर अलग सुरक्षित रखे जाते थे, जबकि हृदय को शरीर में ही रहने दिया जाता था, क्योंकि उसे बुद्धि और भावनाओं का केंद्र माना जाता था। शरीर को नेट्रॉन, जिसे प्राकृतिक नमक भी कहा जाता है, उससे लगभग 40 दिनों तक सुखाया जाता था, जिससे शरीर का सारा पानी सूख जाता था और सड़न रुक जाती थी। शरीर सूखने के बाद उसे अच्छी तरह साफ किया जाता था और सुगंधित तेल और राल, जिसे रेजिन कहते हैं, वो लगाई जाती थी। फिर शरीर को लिनन की लंबी पट्टियों से सावधानी पूर्वक लपेटा जाता था। मिस्र में पट्टियां बांधते समय ताबीज भी रखे जाते थे, जिन्हें सुरक्षा और शुभता का प्रतीक माना जाता था। अंत में मम्मी को सुंदर ताबूत में रखकर पिरामिड या कब्र में दफनाया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 70 दिन लगते थे। इसी कारण आज भी हजारों वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी सुरक्षित अवस्था में मिलती है। इसके साथ ही बहुत से ठंडे क्षेत्रों में लोग डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए एक खास स्थान पर खुले में बर्फ के ढेर में दबा देते थे, जिससे उसके डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती थी। पहाड़ों, हिमनदों और स्थायी बर्फ वाले क्षेत्रों में ऐसे कई प्राकृतिक रूप से संरक्षित शव मिले। सूखे रेगिस्तानी वातावरण में भी डेड बॉडी को सेफ रखा जाता था। वहां पर अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु में शरीर का पानी जल्दी सूख जाता था, जिससे प्राकृतिक ममीकरण हो सकता था। दूसरी तरफ उत्तरी यूरोप के कुछ दलदली क्षेत्रों में अम्लीय और ऑक्सीजन रहित वातावरण पाया जाता है। इस कारण शवों को सैकड़ों या हजारों वर्षों तक काफी हद तक सुरक्षित रखा जाता था। इसी तरह दुनिया की कुछ पुरानी संस्कृतियां शव को धुएं और गर्मी से धीरे धीरे सुखाकर संरक्षित करती थी। दुनिया में ऐसी और भी कई तकनीक है, जिससे शवों को न केवल सुरक्षित रखा गया है, बल्कि उन पर रिसर्च कर रहे बड़े रहस्यों का पता भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।